अच्छा, शामी कबाब ना एक ऐसी रेसिपी है, ऐसी डिश है जो कि हर सिंपल सी चीज़ के साथ भी ना फिट हो जाते हैं और इसको सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो ना, हर एज के लोगों को बड़े पसंद होते हैं। चिकन शामी कबाब तो बहुत ज़्यादा आम बनते रहते हैं, लेकिन जो बड़ा गोश्त नहीं खाते, बच्चे स्पेशली बड़ा गोश्त नहीं खाते, उनको गोश्त खिलाने का तरीका होता है कि जी शामी कबाब बना लो। एक तरह के ये स्नैक्स बन जाते हैं, शाम की चाय के साथ हो जाए तो ये बड़े ही टेस्टी और लाजवाब से बन जाते हैं। आज कुछ ऐसी मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी आपके लिए तो आज हम बनाएंगे बीफ के शामी कबाब, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शाहीन और वेलकम करती हूं आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े मज़े की टेस्टी सी रेसिपीज़ होती है, जो कि बहुत कम मसालों के साथ होती है। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बीफ के शामी कबाब बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो इसमें बोनलेस बीफ डाल देंगे, यानी कि 700 ग्राम मैंने बोनलेस बीफ लिया है। आप कम या ज़्यादा की भी बना सकते हैं, जितनी आपको बनाना चाहते हैं उतनी आप बना सकते हैं। पहले बनाने का इसका तरीका ये है, अच्छा है, और इसमें इसकी स्मेल भी ज़रा भी नहीं आएगी कि आप इसमें अदरक लहसुन में इसको अच्छे से भून लें, पिंक से वाइट होने तक, और इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तब तक आप इसको भूनेंगे ना, तो इसका स्मेल भी चली जाएगी और आपके शामी कबाब जो है ना, बड़े ही बेहतरीन और लाजवाब बनेंगे। तो भुने के बाद इसमें मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, और इसमें 5-7 लाल मिर्ची ली है, और थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा भी लिया है, और साथ में इसमें मिक्स गरम मसाला भुना हुआ, यानी कि मिक्स जो मसाला होता है ना, वो डाल दिया है। तो कुछ इसमें डाल देंगे। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए, और साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्च भी ली है। इनको अच्छे से भुनाई करने के बाद तो पानी डालेंगे हम 2 गिलास। यहाँ पे हम पानी 2 गिलास क्यों डाल रहे हैं, कम क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि जल्दी ये तो पक जाएगा। 2 गिलास इसलिए डाल रहे हैं, अगर तो पानी इसमें बच जाएगा तो फिर हम इसमें वैसे ही चने की दाल, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी है, उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर लगा के छोड़ देंगे इसको 20 मिनट के लिए। अच्छा, तो प्रेशर कुकर को मैंने 20 मिनट लगाया छोड़ा। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और देखिए अभी हम इसमें अच्छे से चम्मच हिलाएंगे ना, तो सारे हमारे जो मसाले हैं ना, इसमें मिक्स भी हो चुके हैं, और जो बीफ है बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे दाल, जो कि दाल मेरी 1 पाव है, 250 ग्राम दाल है। इसका पानी अच्छे से निकाल के इसको डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर तो आप ज़्यादा पानी डालेंगे ना, फिर पानी खुश्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब दाल अच्छे से गल जाती है ना, फिर पानी खुश्क होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी हम इसमें डालेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास, यानी कि दाल भी अच्छे से डिप नहीं हो। मसाले चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। जो स्पाइसी चाहते हैं स्पाइसी बना ले, जो नॉर्मल चाहते हैं वो नॉर्मली बनाना है। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो शामी को आप थोड़े सा नॉर्मल ही हो ना, सब स्पाइसी से, तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे हम अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके फिर छोड़ देंगे। अच्छा, जब बीफ गल जाता है ना, बीफ हो या मटन हो, इसके बना रहे हो ना, तो फिर दाल को गलाना इतना मुश्किल नहीं होता, यानी कि 5 मिनट लगता है। तो देखिए 10 मिनट का टाइम मैंने लगाया, 5 मिनट में मैंने प्रेशर कुकर को नीचे उतार दिया था। फिर इसकी स्टीम वगैरह निकलने के बाद इसका कवर उतार दिया। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसको पीस लेंगे। पीसने का भी क्या तरीका है कि जिसके पास चॉपर नहीं है, वो चॉपर के बगैर भी, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास चॉपर नहीं है, हम किसके लिए करें। तो ये देखिए बहुत ही सादा सा, जो कि हर घर में मौजूद खूनी डंडा, इससे तो शामी कबाब बड़े ही लाजवाब और टेस्टी एकदम पुराने ज़माने के बन जाते हैं। इसमें रेशा ऐसे बनता है कि आप इसको एक बार बनाएंगे ना, मेहमानों को सर्व करेंगे या घर वालों को, तो सभी दोबारा फरमाइश करेंगे कि ऐसे ही हमें शामी कबाब चाहिए। तो इस सारे मसाले को हम अच्छे से इसी तरह पीस लेंगे। अच्छा, तो सारा मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए इसको, ये बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ ग्रीन मसाले, जिसमें मैंने ले लिया हरा प्याज। यहाँ पे जो इसमें हरा प्याज डालेंगे ना, हरे प्याज का टेस्ट बड़ा ही लाजवाब आएगा। तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें धनिया डालेंगे। धनिया की जो एक और बात है, इसकी हम डंडियाँ नहीं डालते। अगर तो आप इसकी डंडियाँ डालेंगे ना, इसकी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग तक होती है और बड़ी ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसमें डाल देंगे 1 अदद मैंने लाल मिर्च लिया, और 1 अदद ही ग्रीन लिया। दोनों को बारीक बारीक सा चॉप करके डाल देंगे, और साथ इसमें डाल देंगे 2 अदद अंडे। तो साथ मैंने जो हरा प्याज का जो वाइट वाला पार्ट था ना, उसको भी बारीक बारीक सा चॉप करके काट दिया। यानी कि इसमें हम दूसरा प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ इसमें हरा प्याज डालेंगे। हरे प्याज का इसमें जो टेस्ट आता है ना, बड़ा ही कमाल का आता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद टिक्की आप अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं, छोटी बना ले, बड़ी बना ले, जितनी आपको पसंद हो ना। इसी तरह मैं छोटी साइज़ की बना रही हूँ,
ना ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही ज़्यादा छोटी है, तकरीबन दरमियाने साइज़ की हैं। और इसको बनाना बड़ा ही आसान है। एक हाथों से पानी लगा लें या फिर ऑयल लगा लें, इस तरह बना के रखते जाएंगे 1 बाय 1 सारे। तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने का क्या तरीका है, आप इसको बना के रखें इसी तरह प्लेट में या ट्रे में फ्रीज़र में रख दो, तो 1 घंटे के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या जार में या फिर इसको लिफाफे में बंद करके रख सकते हैं। तो इसको जो फ्राई करने का तरीका है, इसमें हम देखिए बीफ के शामी कबाब का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है और खूंडी में पीसने का, इसका रेशा बड़ा ही मज़बूत और दानेदार होता है। और जब आप फ्राई करते हैं ना, तो आपको अंडा या कुछ भी ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तो आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक आए गए हैं तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, ताकि हम मज़ीद मज़े की ऐसी रेसिपीज़ लेकर आते रहें। तो अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए बीफ शामी कबाब तकरीबन 30 मिनट का टाइम लगा और बड़े ही लाजवाब टेस्टी से हमारे शामी कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। इसको बनाना इतना आसान है और एकदम रेशेदार लाजवाब। आप इसको मेहमानों के लिए बनाएं या फिर ख़ुद के लिए बनाएं, इतने मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो बेहतरीन लाजवाब से हमारे शामी कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। टाइम कितना लगा, 40 मिनट का टाइम लगा, 40 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बड़े ही एकदम रेशेदार पुराने ज़माने के जैसे बनते हैं, जैसे ना नानियाँ दादियाँ बनाती थी, वैसे ही शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी और मज़ेदार से लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।